तो तेजस्वी यादव की टीम कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुत्ता हैं। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हमारे पीछे का आप ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में राष्ट्रीय जनता दल ने सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा है और लिखा है कि सामान्य ज्ञान प्रश्न यूं ही, और नीचे का प्रश्न देखिए, वहां पर लिखा गया है कि क्या शुद्ध देसी घी के लड्डू, और बीच में कुत्ते का एक इमोजी, और उसके आगे लिखा गया है कि 50 सकते हैं। अब लड्डू प्रकरण क्या है, तो विधानसभा में लड्डू को लेकर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। अब तेजस्वी यादव की टीम, राष्ट्रीय जनता दल की टीम, और राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है कुत्ता कहकर, तो तेजस्वी को तो पता होगा, और तेजस्वी को पता चलने के बाद भी अब तक ट्वीट डिलीट नहीं हुआ, कई घंटा बीत गया, और इसका मतलब कि तेजस्वी यादव भी कुत्ता कह रहे हैं। और इस बात को लेकर जो भाजपा के विधायक हैं वो कहते हैं कि कुत्ता आखिरकार इन्होंने किसको कहा, और तब वे कहते हैं कुत्ता तो वफादार होता है, जो चोर है वो हल्ला मचा रहा है, वो हंगामा कर रहा है। मतलब कि एक तरफ किसी को कोई कुत्ता कह रहा है तो दूसरी तरफ से लोग चोर कह रहे हैं। आगे हम पूरा प्रकरण आपको समझाएंगे, बताएंगे कि बिहार की राजनीति में कुत्ता और लड्डू कैसे इस समय सबसे बड़ा नाम बना हुआ है। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, सामान्य ज्ञान प्रश्न यूं ही, क्या शुद्ध देसी घी के लड्डू कुत्ता 50 सकते हैं। अब इसके बाद से क्या हुआ, तो यहां पर जब कुत्ते की इमोजी को लगा करके ट्वीट किया गया और लिखा गया कि क्या कुत्ता 50 सकता है, तब इसके नीचे तमाम प्रकार के कमेंट आए। उसमें हमने एक कमेंट पढ़ा जहां पर लिखा था कि जब चारा 50 सकते हो तो लड्डू भी चर लो, देर सवेर पच ही जाएंगे। मतलब कि तेजस्वी पर ही तंज, उनके परिवार पर ही तंज कि अगर चारा पच सकता है, चारा घोटाला वाला चारा, तो लड्डू क्या चीज है, वो भी पच ही जाएगा। इधर जो राष्ट्रीय जनता दल की टीम है, तेजस्वी की पार्टी है, वो कुत्ता कह रही है भाजपा के विधायकों को। क्यों? क्योंकि भाजपा के विधायकों ने लड्डू नहीं लिया था। और इसके बाद से अब राजद कह रही है कि घी का लड्डू किसको नहीं पचता, तो मतलब कि इनडायरेक्टली वो भाजपा के विधायकों को कुत्ता कह रही है। और कुत्ता को घी नहीं पचता, मतलब कि घी का लड्डू नहीं पचता, तो यही बात राजद कह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि जो चोर होते हैं वही हल्ला करते हैं, वही भौंकते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि बिहार की राजनीति किस स्तर पर आ गई है। एक पार्टी जो सत्ता में है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो राज्य के किसी पार्टी के विधायकों को कह रही है कि ये तो कुत्ता है, इनको तो घी का लड्डू पचता नहीं है। तो उस पार्टी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो चोर होता है वो भौंकता है। भौंकता कौन है, तो कुत्ता। मतलब कि वो कह रहे हैं इस पार्टी को कि इस पार्टी के लोग हैं, इस पार्टी के जो युवराज हैं, नेता हैं, मुखिया हैं, वो लोग भौंक रहे हैं। तो आप समझिए कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। फिलहाल अगर कुत्ते और कुत्ते के लड्डू के प्रकरण की बात करें, तो कुत्ते के लड्डू का प्रकरण तब शुरू हुआ जब विधानसभा में राजद के विधायकों ने लड्डू लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वो खिलाने पहुंचते हैं। वहां पर भाजपा के विधायक लड्डू को उठाकर फेंक देते हैं या गिरा देते हैं। इसके बाद कहा गया कि जो भाजपा के विधायकों ने कहा कि राजद के विधायकों ने तो हमको लड्डू चलाकर मारा भी, कुर्ता भी फाड़ दिया। अब सब कुछ एक तरफ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अब कह रही है कि कुत्तों को घी नहीं पचता, और इधर से भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो भौंकते हैं, जो चोर होते हैं वही भौंकते हैं। और कुल मिलाकर अब चोर, कुत्ता, भौंकना, इन सारी चीजों पर बिहार की राजनीति केंद्रित होकर चल रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल कुत्ता जो है वो बिहार की राजनीति के शीर्ष पर बना हुआ है। मतलब कि कुत्ता शब्द जो है वो राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल को वाकई में ये कुत्ता वाला ट्वीट करना चाहिए था, और भाजपा ने जब कहा, भाजपा के विधायकों ने कहा कि जो चोर होते हैं वो भौंकते हैं, तो उनको भी क्या ये बोलना चाहिए था। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।